बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रही हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क लैब का 4th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह हम एक लोकल एरिया नेटवर्क को क्रिएट करते हैं यूजिंग स्विच। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि एक लोकल एरिया नेटवर्क को कैसे आप क्रिएट करते हैं यूजिंग हब, और आज के लेक्चर में देखेंगे कि हम किस तरह एक स्विच को यूज़ करते हुए लोकल एरिया नेटवर्क को बनाते हैं। सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैंने एक थ्योरेटिकल सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है जिसमें सारे के सारे मैं पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं और उसके बाद हम पैकेट ट्रेसर पे उनको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। आई होप आप इस सीरीज़ से फेमिलर होंगे और आप इसको देख रहे होंगे। लर्निंग पॉइंट पे ही आपके पास ये सीरीज़ आपको मिल जाएगी। सो प्लीज़ इस सीरीज़ को लाजमी विजिट करिएगा। सो अपने काम पे आते हैं। अब हमने पैकेट ट्रेसर इन्वायरमेंट को समझ लिया। ये चौथा लेक्चर है, प्रीवियस आई होप आपने देख लिए होंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हम एक स्विच को यूज़ करते हुए एक लोकल एरिया नेटवर्क को बनाते हैं, तो सबसे पहले मुझे एक स्विच लेना है। मैं जो स्विच यूज़ कर रहा हूँ 2960 स्विच को यूज़ कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक स्विच को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, या यहाँ से पिक किया और इस इन्वायरमेंट में मैंने क्या कर लिया, उसको ड्रॉप कर लिया। ये हमारा स्विच है। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डिटेल, फिजिकल डिटेल आ जाएगी आपके पास स्विच की। हमारे पास यहाँ पे स्विच की पोर्ट्स आ जाएंगी, तो ये आप देख सकते हैं, मतलब इंटरफेस आपके पास यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, ये हमारा स्विच है। और इसके बाद हम एंड डिवाइसेस को लेंगे, क्योंकि एंड डिवाइसेस हम पीसी यूज़ करेंगे अपने लोकल एरिया नेटवर्क में। मैंने यहाँ से पीसी को पिक किया और यहाँ पे मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। सिमिलरली मैं यहाँ पे 5 और 6 पीसीज़ को यूज़ करूँगा, एंड दिस इज़ 4 एंड ये 5 पीसीज़ मैंने लिए हैं इस लोकल एरिया नेटवर्क में। मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ इनको। ओके जी, ये हमारे पास 5 पीसीज हैं और एक हमारे पास स्विच है। हम लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करने जा रहे हैं। आई होप आपको स्विच और हब के दरमियान डिफरेंस पता होगा। जैसा कि आपने देखा था कि जो हमारे पास हब होती है वो इंटेलिजेंट नहीं होती, और जो हमारे पास स्विच होता है वो इंटेलिजेंट होता है। स्विच क्यों इंटेलिजेंट होता है? क्योंकि इसमें मैक एड्रेस टेबल होता है। मतलब कि हमारे पास जो हमारे पास हब थी वो ब्रॉडकास्ट करती थी, मतलब जो भी मैसेज था वो जितने भी कंप्यूटर थे उनको सेंड करती थी, सिवाय उसके जो कि सेंडर डिवाइस थी। ठीक है, और सिमिलरली हमारे पास, लेकिन हमारे पास जो स्विच है ये हमारे पास ब्रॉडकास्ट नहीं करता, ये यूनिकास्ट करता है, राइट। क्योंकि इसके पास मैक एड्रेस होता है, तो हमारे पास जो भी पैकेट आता है, जो उसकी डेस्टिनेशन होता है, उसी तक ही वो क्या करता है, उस मैसेज को पहुंचाता है। बाकी कंप्यूटर्स को वो नहीं देता। बेसिकली जो हब में ड्रॉबैक था वो यहाँ पे आके स्विच में ओवरकम हो रहा है, मतलब उसको ख़त्म किया जा रहा है। सो अपने काम की तरफ मूव करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास स्विच के साथ हम किस तरह एक लोकल एरिया नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको डिफरेंस तो पता चल गया होगा। अब हमारे पास ये 2 डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास डिवाइसेस हैं जिनको हम कनेक्ट करवाने जा रहे हैं। एक हमारे पास पीसी है और एक हमारे पास स्विच है। तो हमें कौन सी केबल को यूज़ कर रहे हैं? हमें स्ट्रेट थ्रू केबल को यूज़ करना है। अगर 2 कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट करवाते तो फिर हमने कौन सी केबल को यूज़ कर रहा था? क्रॉसओवर केबल को। सो मैं यहाँ पे स्ट्रेट थ्रू केबल को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हम 2 डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करवाने जा रहे हैं। सो मैंने यहाँ पे पिक किया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया और फास्ट ईथरनेट केबल पे कनेक्ट किया, और यहाँ पे मैंने फास्ट ईथरनेट 0/2 जो कि स्विच की पोर्ट है उसमें मैंने इसको इनेबल कर दिया। सिमिलरली बाकी सारे जितने भी आपके पास सिस्टम्स हैं उनको 1 बाय 1 आप क्या करवाएंगे? कनेक्ट करवाएंगे, राइट। तो आई एम डूइंग दैट। 0/3 एंड 4 हमारा पीसी, फास्ट ईथरनेट 0 एंड देन स्विच 0/4 एंड लास्ट डिवाइस हमारी मैं फास्ट ईथरनेट 0 एंड उसके बाद हमारे पास 0/5। ये पांचों की पांचों डिवाइसेस को मैंने क्या कर दिया? कनेक्ट। ये देखें, ये अभी इनेबल नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इनेबल हो जाएंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि आप फास्ट इसको इनेबल करें तो यहाँ पे आप फॉरवर्ड मोड पे क्लिक करें तो वो ऑटोमेटिकली सारे आपके पास कनेक्शन इनेबल हो जाते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हमने क्या काम करना होता है? जितने भी हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में सिस्टम होते हैं इनको हमें आईपी एड्रेस असाइन करना होता है। तो आईपी एड्रेस असाइन करने से पहले मैं ये करता हूँ कि अपने जो लेबल्स होते हैं उस पीसी के लेबल में वो आईपी एड्रेस लिख देता हूँ, जो भी मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आईपी एड्रेस दूंगा, ताकि हमें याद रहे। ठीक है, तो ये तो छोटा नेटवर्क है, हमें प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जब बड़े नेटवर्क्स आप बनाते हैं तो फिर सम टाइम इश्यू आता है, फिर उसको ट्रबल शूट करना ईजी होता है। सो आप ये अप्रोच स्टार्ट से ही अपनाएं ताकि कल को आपको प्रॉब्लम ना हो। सो मैं यहाँ पे जो नेटवर्क देने जा रहा हूँ वो 192.IP देने जा रहा हूँ 192.168.1.1। और सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या करूँगा? 192.168.1.2 मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस ये असाइन करने। सो मैंने ये लिख दिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं
हम यहाँ पे 3 कर देते हैं और इस डिवाइस में हम 4 लिखेंगे और इसमें हम 5 देंगे इसको आईपी एड्रेस इस सिस्टम को। सो मैंने 5 ये मैंने क्या किया, लेबल लगा दिए जो जो आईपी एड्रेस हम सिस्टम्स को कंप्यूटर्स को असाइन करने जा रहे हैं या एंड डिवाइसेस को असाइन करने। सो अब हम क्या करते हैं, आईपी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। आपने सिंपल डिवाइस पे क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने डेस्कटॉप पे आना है। डेस्कटॉप के बाद आपके पास आईपी कॉन्फ़िगरेशन होता है। आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। इसको हमने लेबल क्या दिया, आप देखें पहला सिस्टम में हमने लेबल दिया 192.168.1.1, ठीक है। उसके बाद सबनेट मास्क पे क्लिक करेंगे क्योंकि सी टाइप है तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास सबनेट मास्क यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली आप नेक्स्ट पीसी जो है आपका उसको आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, जो हमने लेबल दिया वही आईपी एड्रेस आपको असाइन कर रहे हैं। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे 192.168.1.2 ये मैंने दूसरा आईपी असाइन कर दिया। सिमिलरली थर्ड पीसी को आप असाइन करें जी, डेस्कटॉप आईपी और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं 3 कर लेता हूँ एंड फोर्थ पीसी हमारा यहाँ पे आ गया। फोर्थ पीसी में आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 कर देंगे, ये फोर्थ, और ये हमारा लास्ट जो पीसी है इसको भी हमने क्या करना है, आईपी एड्रेस असाइन करना है। सो ये हम 5 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और सबनेट मास्क इसका। अब सारे पीसीज को हमने क्या कर दिया, लेबल के साथ साथ आईपी असाइन भी कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास अब लोकल एरिया नेटवर्क बन गया है। अब सबसे पहले हम पिंग करके देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट पीसी से हम 5th पीसी में डेटा को देखते हैं कि हमारा कनेक्शन इनेबल है या नहीं। आपने सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट में आना है। यहाँ पे आपने सिर्फ सिंपल क्या लिखना है, आप पहले तो आईपी कॉन्फ़िग लिखेंगे ताकि आप देख लें कि इस सिस्टम का आईपी क्या है। इस सिस्टम का आईपी एड्रेस है 192.168.1.1। देखें यही हमने दिया था, एग्जैक्टली यही हमारे पास आईपी एड्रेस था और सबनेट मास्क ये था, ठीक है। अब आप क्या करें कि आप पिंग करके देखें, ठीक है। पिंग क्या करेंगे, आप PING पिंग लिखेंगे और जिस कंप्यूटर को आप डेटा सेंड करना चाह रहे हैं, जिसके साथ पिंग करना चाह रहे हैं, उसका आईपी एड्रेस लिखेंगे। मैं 5 को पिंग कर रहा हूँ, ठीक है, 192.168.1.5। देखते हैं हमारा मैसेज पहले कंप्यूटर से उस तक पहुँचता है या नहीं, जो 5th हमारे पास कंप्यूटर है। ये देखें जी, हमारे पास 4 पैकेट जो है सेंड हुए, 4 हमारे पास रिस्पॉन्स है और 4 दफ़ा ही हमारे पास जो है वो हमारे पास डेटा सेंड हुआ 4 दफ़ा। ये देखें जी, ये सक्सेस 0 लॉस है, दैट मीन कि हमारे पास सक्सेसफुली काम हो रहा है। हम पिंग करके देखते हैं 192.168.1.4 के साथ, या 3 कर लें, 3 के साथ पिंग करके देखते हैं कि कनेक्शन इस्टेब्लिश है या नहीं। तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास रिप्लाईज़ आ रहे हैं, दैट मीन कि हमारे पास कनेक्शन इस्टेब्लिश है और हमारा जो है वो नेटवर्क सक्सेसफुली काम कर रहा है। ये तो रियल टाइम में हमने देखा। अब सिमुलेशन हम करके देख लेते हैं कि हमारे पास जो कंप्यूटर है ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं। यहाँ पे मैंने मैसेज एक पिक किया, मैसेज को यहाँ से मैंने, या ये सोर्स है और इसको मैंने डेस्टिनेशन बनाया, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि हमारे पास जो हब थी इसमें क्या हो रहा था, मल्टीकास्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लेट्स सी कि हमारे पास एक मैसेज है, स्विच के पास गया। अब यहाँ पे हमारे पास हब क्या कर रही थी, सारे कंप्यूटर्स को सेंड कर रही थी डेटा, लेकिन स्विच क्या करेगा, सिर्फ इस मशीन को ही सेंड करेगा क्योंकि हमने इसको डेस्टिनेशन रखा है जो 3rd कंप्यूटर है। तो यहाँ पे यूनिकास्ट हो रही है, ठीक है, क्योंकि मैक एड्रेस का टेबल होता है हमारे पास स्विच में। तो ये देखें जी, सक्सेसफुली हमारा मैसेज जो है वो क्या हो चुका है, सेंड हो चुका है, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब हम स्विच जो है इसको देखते हैं कि स्विच में हमारे पास मैक टेबल कहाँ पे होता है, राइट। तो स्विच में हम मैक टेबल देखते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा टाइम लेगा ये, अच्छा इनेबल कर लेना, EN आपने यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले स्विच को इनेबल किया, इनेबल करने के बाद आपने यहाँ पे क्या लिखना है, शो, उसके बाद आपने लिखना है मैक एड्रेस और इसके बाद आपने लिखना है टेबल, ठीक है, मैक एड्रेस टेबल, शो मैक एड्रेस टेबल। तो आप देखेंगे कि आपके पास क्योंकि 5 कंप्यूटर थे तो आपके पास पांचों कंप्यूटर के यहाँ पे मैक एड्रेस आपको शो हो रहे हैं। क्योंकि ये थोड़ी स्क्रीन बड़ी है, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, छोटा नहीं हो रहा, खैर कोई बात नहीं। ये देखें आपके पास ये
मैक एड्रेस आ गए, ये उसकी टाइप आ गई और ये पोर्ट आ गई है। तो ये जितने भी आपके कंप्यूटर हैं उनका मैक एड्रेस टेबल आ रहा है जो कि आपके पास स्विच में अवेलेबल रहता है। सो इसलिए आप, क्योंकि मैक एड्रेस टेबल होता है स्विच में, इसीलिए इसको आप क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट डिवाइस कहते हैं अगर हम हब से कंपेयर करवाएं तो। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और हमने अच्छे से देख लिया स्विच और हब में क्या डिफरेंस होता है, और स्विच के साथ हमने एक लोकल एरिया नेटवर्क को क्रिएट किया, आईपी एड्रेस असाइन किए, स्विच में किस तरह मैक टेबल मेंटेन होता है उसको हमने देख लिया। तो आई होप आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, और आई होप आपने ऑलरेडी कर रखा होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपने इस सीरीज़ को साथ लेके चलना है, क्योंकि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ यहाँ पे, और इसको अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।